जय श्री राम। जैसा कि सभी को पता है कि ये ऐतिहासिक रामकुंड तीर्थ स्थान हर साल चैत्र चौदस के दिन यहाँ पे मेला लगता है और इसकी हम हर इस इंटरव्यू में आपके माध्यम से या हर साल ये चीज़ बताते हैं तो कोई ना कोई हर एक चीज़ नई निकल के इसकी आती है जब हम खोज करते हैं, क्योंकि ये सैकड़ों साल नहीं, ये हज़ारों साल पुराना स्थान है जब भगवान राम जी यहाँ पर आए थे। और एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भगवान राम जी यहाँ 14 बरस का वनवास काट के वापस आ रहे थे तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे ये कहा था कि आपने रावण की जो हत्या की है वो ब्रह्म हत्या है, तो उसके प्रायश्चित के लिए आपको एक पवित्र कुंड में स्नान करना पड़ेगा। तो समुद्र देवता से उन्होंने आह्वान करके ये कहा था कि रामेश्वर जो मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, साउथ के अंदर आता है, वहाँ उन्होंने 22 कुंडों का निर्माण किया था और उन 22 कुंडों में उन्होंने स्नान करके उस पाप का प्रायश्चित किया था। और भगवान राम जी की ये मनसा थी कि ये रावण के पूर्वजों की धरती है, पुलिस ऋषि की पूंछ, और यहाँ जो मंदिर बना है कि मुझे यहाँ भी जाकर अपने पिता का और रावण का तर्पण करना पड़ेगा। तो भगवान राम जी दूसरी बार यहाँ पर 14 बरस का वनवास काट करके उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए इन कुंडों में आकर स्नान किया था। और आज अलविदा जुम्मा, पवित्र अलविदा जुम्मा है इस्लाम हमारे मुस्लिम भाइयों का, और आज ही के दिन चैत्र चौदस मेला है जो पिछले साल भी इसी दिन आया था और इस बार भी एक संयोग है। और ये धरती जो है ये एक भाईचारे का, प्रेम का प्रतीक है और ऐसा लगता है कि कुदरत भी इन चीज़ों को मिलाती है, जहाँ दोनों समुदायों के लोग बड़े पवित्रता से इस पाक महीने के अंदर रोज़े रखे हुए हैं और हिंदू समाज, सनातनी लोग यहाँ आकर अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं। अभी जैसा आपको पता है कि प्रयागराज के अंदर दुनिया का आज तक का सबसे ऐतिहासिक जो है पवित्र स्नान किया गया था और वहाँ पर दुनिया के हर रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, जो एक जगह पर करोड़ों की तादाद में लोग जो है इकट्ठे हुए हैं। ऐसे ही पवित्र स्नान की जो महानता है ये एक तीर्थ स्थान में है और मैं आपके माध्यम से यहाँ के सभी लोगों को इससे अवगत करवाना चाहता हूँ कि जो माँ गंगा के पवित्र स्नान करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है सनातनी अनुयायियों को, वही प्राप्त यहाँ पर ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और हर साल चैत्र चौदस के दिन यहाँ पर मेला लगता है और मैं अपने पूरे देशवासियों से ये हाथ जोड़कर आह्वान करता हूँ कि इस दिन पे आप ज़रूर आएँ, यहाँ स्नान करें, अपने पापों का जो है वो निर्वाह करें, क्योंकि ये स्थान जो है ये अभी गुप्त है, ये सामने नहीं आया है। और मैं आपसे आह्वान करता हूं कि जैसे बाबा बुड्ढा अमरनाथ में यात्रा चलती है, हमारा भी प्रयास है कि एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से कि वो इस तरीके की यात्रा यहाँ पे चलाएं ताकि ये जो पुराना इतिहास है, जो सबसे पुराना इतिहास है, वो दुनिया के सामने आए और यहाँ अध्यात्म भी आगे फैले और यहाँ की इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, यहाँ बॉर्डर एरिया के अंदर रहने वाले लोग वो सुधर सके। जय सिया राम। मैं बलराम शर्मा, प्रेसिडेंट भोपाल मंडल मेंढर। ये जो हमारा रामकुंड मेला है हर साल की तरह इस साल भी जो कल हमारी छड़ी यात्रा से हनुमान मंदिर मेंढर से रामकुंड के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था और मेंढर में जो हमारी छड़ी पूजन वो हमारे मंदिर के पुजारी राहुल जी ने किया और उसके बाद हमारी छड़ी बाज़ार से होते हुए फायर ब्रिगेड तक पद यात्रा हुई। उसके बाद आगे हमारी गाड़ियाँ खड़ी, तो गाड़ियों पे जो हमारे रामकुंड के लिए प्रस्थान किया। तो कल हमने रामायण का पाठ रखा था जिसका भोग आज 12 बजे पड़ेगा। तो आज जो हमारा एक विशाल भंडारा जो है वो यहाँ पे किया जाएगा।
ये जो हमारी परंपरा है ये सदियों से चली आ रही है। हमारी छड़ी जो है हर साल आती है। इसमें हमारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसमें आते हैं। और सबसे बड़ी खुशी वाली बात यह है कि जब हमारी छड़ी यात्रा ही आती है तो मुसलमान भाई आगे स्टॉल लगाते हैं और हमें हर जगह पे हमारा इस्तकबाल करते हैं बाखूबी तरीके से। किसी ने पानी का स्टॉल लगाया होता है, किसी ने फ्रूट का स्टॉल लगाया होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि हमारे जो मुसलमानों का त्यौहार है तो हम इसी तरह करते हैं, और जो हमारा हो तो वो हमारे बढ़ चढ़ के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो मैं पूरे हिंदुस्तान को और पूरी जो हमारी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मैं मुबारकबाद दूंगा कि बड़े अच्छे तरीके से कल हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का इंतज़ाम था बड़े अच्छे तरीके से, और ख़ासकर जो हमारी इंडियन आर्मी का रेजिमेंट है वो पूरी रात हमारे साथ रहे, आगे पीछे भी बैठे रहे। तो मैं पूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को और इंडियन आर्मी को और पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के इंतज़ामिया को मैं अपने व्यापार मंडल की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह पीछे से हमारा इंतज़ाम चला रहा है उसी तरीके से ये आज भी कर रहे हैं। मैं पूरे अपने हिंदुस्तान को इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि हर साल हमारा ये फंक्शन इसी तरह चलता रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये चैत्र चौदश के दिन जो है यहाँ पे 2 दिन का मेला जो है उसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ इस मेले में पूरे J&K से ज़्यादातर तो यहाँ पुंछ के या राजौरी के लोग होते हैं, लेकिन जम्मू से लोग जो हैं वो भी यहाँ पे जो हैं आते हैं और जो है यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे ये कुंड हैं 3, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, इनमें स्नान करते हैं। ये प्राचीन तीर्थ स्थान है यहाँ पे। और यहाँ जैसे यात्रा जो है, जैसे कहते हैं कि जब जिस जगह खास करके यहाँ पे पहले दिन जो है ये रामायण का पाठ जो है वो किया जाता है, और जिस जगह भगवान का नाम, राम का नाम सिमरन किया जाता है, उस जगह कहते हैं कि पूरे जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो सारे जो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस दिन जो है स्नान करने का महत्व ये होता है कि आप समझ लो कि अगर कहीं बाहर जैसे प्रयागराज में लोग नहीं जा सके तो ये मान लें कि यहाँ पे जब वो स्नान करेंगे आके तो वो उस स्नान का पुण्य भी जो है उनको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक दूसरी तरफ से ये एक मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का जो है ये भी एक प्रतीक है। आज तो इस माह में तो रोज़े चल रहे हैं, तो यहाँ पे मुसलमान भाई जो हैं उनकी शिरकत थोड़ी सी जो है वो इस बार कम है, लेकिन आम तौर पर वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी करते हैं और आके जो है इसमें हमारे साथ मिलकर बैठते हैं। तो एक यहाँ से एक मैसेज आता है, पूरे जो है हिंदुस्तान को मैसेज आता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे इस मैंडर में जो भाईचारा है, और ये पहले भी चलता रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से जो है, एक तो मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने यहाँ पे आया और ये हमारी जो बात है ये लोगों तक जो ये पहुँचाएंगे आप ये। और दूसरी बात ये है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ, जितने भी लोग हैं, कि ये एक बड़ा एक प्राचीन तीर्थ स्थान है ये। यहाँ पे आप ज़रूर आएँ, यहाँ मन को शांति मिलती है, यहाँ बैठने से सुकून मिलता है और एक आध्यात्मिक जो है उसका अनुभव होता है। तो जितने भी लोग जो हैं ये इस को सुने, इस प्रोग्राम को, आपके प्रोग्राम को, वो उनको ज़रूर यहाँ पे आएँ और जो है इस तीर्थ स्थान का वो लाभ दें। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो रामकुंड तीर्थ की जो समिति है, जो यहाँ के समिति के अंदर काम करने वाले सदस्य हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक दूर दराज ये क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बहुत सी व्यवस्थाएं करने में बड़ी कठिनाई आती है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ जो आज हर वर्ष की भांति ये जो चैत्र चौदश का जो मेला लगता है, ये हर साल जो है दिन प्रतिदिन जो है इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और आप देख रहे हैं कि पूरे ज़िले भर से नहीं बल्कि दूसरे ज़िलों से भी लोग यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ की समिति पिछले कई दिनों से यहाँ की व्यवस्था के अंदर लगी है। उसमें हमारे यहाँ रंजीत जी हैं, मेंढर के हमारे सनातन दान सभा के प्रधान सुभाष जी हैं, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, बलराम जी हैं इत्यादि जितने भी हैं। रामायण जी का अखंड पाठ हो रहा था। आज यहाँ जो है यज्ञ भंडारे का आयोजन है, सुबह जो है हवन किया गया। और इसी उपलक्ष्य में हम जिला केंद्र श्री सनातन दान सभा पुंछ की तरफ से मेरे साथ श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ के प्रधान श्रीमान बसंत राम जी, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हमारे श्रीमान रोहित जी, हमारे सभा के सदस्य श्रीमान रूबी जी, और हमारा भी यहाँ आज इस शुभ दिन पर यहाँ आना हुआ है। मैं एक बार आपके माध्यम से फिर समस्त मेंढर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे पुंछ वासियों को
ये यहाँ आज इस शुभ दिन पर मैं आह्वान करता हूँ कि बढ़ चढ़ करके ये हर वर्ष जो चैत्र चौदश का मेला यहाँ पर लगता है श्री रामकुंड तीर्थ पर, यहाँ अवश्य आएँ, क्योंकि ये एक बड़ा प्राचीन स्थान है। यहाँ पर कुछ ही दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब हमारी बात हुई तो हमने वहाँ पर भी ये विषय रखा कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक चिन्ह हमारे सामने आता है कि एक ही शिला का, एक ही पत्थर का जो है वो मंदिर भी है और उसका शिखर भी बना हुआ है। और यहाँ पर जो कुंड हैं राम, लक्ष्मण और सीता जी के, वो एक बड़ा सुंदर दृश्य है। यहाँ आएँ, इस दृश्य को देखें, भगवान से मनवांछित फल जो है वो प्राप्त करें और जो हमारा एकता और भाईचारा है वो बनाए रखें। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं हमारे इस रामकुंड तीर्थ के आगे पीछे, मैं उनको भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर हमारे जो भाई हैं इस स्थान की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, हमारे बाबा जी का स्थान रखते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आगामी जो 30 मार्च से जो नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं